Welcome to my channel Zen Izan. Today I will explain maximum possible order for an element of एस एन यहाँ पे n गिवन होगा, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे इसका एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है एस एन का। यहाँ पे n हमारे पास क्या है 5, मतलब कि एस 120 परमुटेशंस बनेंगी। हमने ये बताना है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है इन 120 परमुटेशन। हमने सेट एक्स ले लिया, उसमें 5 एलिमेंट्स लिख लिए। ये 120 परमुटेशंस लिखी हुई हैं। तो हमारा बेसिकली कंसर्न जो है वो सिर्फ ऑर्डर के साथ है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी शॉर्ट फॉर्म एक एक दो दो ऑर्डर की परमुटेशन लिखी है, बाकी साथ डॉट डाल दिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये इसका आंसर नहीं है, सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है ये। सबसे पहले आइडेंटिटी आएगी, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं परमुटेशंस को। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं वो वीडियो। उस वीडियो के बाद ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखें फिर ये देखिएगा। हमने सबसे पहले ऑर्डर 2 की लिखनी होती थी परमुटेशंस। मैंने 1 2 1 2 1 3 1 4 इसमें ये डॉट्स लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 1 4 के बाद 1 5 फिर 2 3 2 4 2 5 फिर 3 4 3 5 फिर 4 5, मतलब ऑर्डर 2 की ऑल लिख ली। ये सारी ऑर्डर 2 की हैं। ओके, तो फिर बाद में लिखनी होती थी ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 3 में 1 2 3, इसमें 3 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 1 3 4, इसी तरह ये चलती जाएंगी 1 4 5 तक। और फिर बाद में इसका इन्वर्स लिखा है मैंने। इसका इन्वर्स कैसे लिखते थे हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। 1 की 2 2 की 3 3 की 1। इसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इनको उल्टा देते हैं 2 3 1 1 2 3। तो इस तरह हमने इनका इन्वर्स फाइंड किया। और फिर हमने ऑर्डर 4 की लिखी, ये ऑर्डर 4 की हैं। और ऑर्डर 4 की लिखने के बाद हमने इसका इन्वर्स लिखा। फिर हमने ऑर्डर 5 की लिखी, ऑर्डर 5 के बाद इसका इन्वर्स लिखा। ये हमारी जो हमारे पास जो एक्स के एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, इसलिए हमने पहले 5 तक लेके जाना है इन्हें। फिर बाद में ये मेन है हमारा कि हमने इससे कैसे लिखना है। तो इसमें ये और तरीका होता है कि डिसजॉइंट हमने साइकिल्स लिखने होते हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स हम किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे जैसे टू ऑर्डर के हैं, इसका भी 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 ऑर्डर है। इन दोनों को हम लिखेंगे 1 2 हमने ले लिया 1 2 ये वाला। इसी में से 2 ऑर्डर में से हमने एक ऐसा ऑर्डर लिखना है, एक ऐसी परमुटेशन लिखनी है जिसका कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो। जैसे कि 1 2 है और यहाँ पे 1 2 नहीं होना चाहिए, 3 4 होगा या 3 5 होगा, कोई भी, लेकिन ये वाले ना हो। इस तरह हमने ये लिखनी है, इसकी भी हमने लिख लेनी है। इसको हम 2 साइकिल्स एंड 2 साइकिल्स कहेंगे। 2 साइकिल्स किस तरह, 1 का 2 2 का 1, ये 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। और ये 2 2 साइकिल्स इस तरह लिखेंगे। और नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 साइकिल्स एंड 3 साइकिल्स। 2 साइकिल्स इसी में से लिखेंगे, 3 साइकिल्स इनमें से लिखेंगे। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट कर ली परमुटेशन। इसी तरह ये चलती जाएंगी, ये 120 परमुटेशंस बन जाएंगी। मैंने सिर्फ एक एक दो लिखी हैं क्योंकि हमारा बेसिकली कंसर्न जो है वो ऑर्डर के साथ है, तो परमुटेशंस के साथ नहीं है हमारा। हमें इन्हीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इनका ऑर्डर है वही नेक्स्ट जो मैंने स्किप किए हैं उनका ऑर्डर होगा। तो हमने सिर्फ ये 1 2 लिख ली हैं। ये 120 परमुटेशंस आ गई। तो आप ये पूछ सकते हैं कि 2 साइकिल्स हैं, 3 साइकिल्स लिखे हैं, तो हम 2 के साथ 4 क्यों नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर ये है कि 2 + 3 5 होता है। और हमारे पास गिवन कितने सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो हमने 5 से ज़्यादा ऑर्डर के नहीं लिखने। और हम 2 + 2 ये 4 होता है, तो 2 + 2 4, इससे कम वाले ऑर्डर के लिख सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना ही 3 + 3 के लिख सकते हैं, वो 6 हो जाएगा, ये नहीं हम लिख सकते क्योंकि 5 6 से छोटा होता है।
यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है मेन। ये समझने के बाद आपको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर आपको ये इसको समझने में आसानी होगी, इसको समझने में। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर 2 के लिखे, फिर ऑर्डर 3 के, फिर उसका इन्वर्स, फिर ऑर्डर 4 के उसका इन्वर्स, 5 का उसका इन्वर्स, फिर डिसजॉइंट साइकिल लिखे, डिस्टिंक्ट साइकिल लिखे इनके परमुटेशन की फॉर्म में लिख दिया। और इनका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। वो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखें, पहले मैंने ऑर्डर 2 के लिखे। ऑर्डर 2 मतलब कि 2 साइकिल्स का ऑर्डर क्या होता है 2। जैसे कि ये 2 साइकिल्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 1 2, इसका ऑर्डर 2 है। 3 साइकिल्स का ऑर्डर 3 है, 4 साइकिल्स का ऑर्डर 4 है, 5 साइकिल्स का ऑर्डर 5 है। अब हमने 5 तक लिख लिया यहाँ तक। अब हमारी बारी आ गई डिसजॉइंट साइकिल्स की। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 डिसजॉइंट साइकिल्स लिए थे, 2 डिसजॉइंट साइकिल्स। अब इसका जो फार्मूला होता है, तो इसका ऑर्डर 2 लिख लिया, इसका ऑर्डर 2 लिख लिया। आंसर आ गया है 1, ऑर्डर 1, क्योंकि एलसीएम ऑफ 2 का क्या होता है 1। 2 साइकिल्स एंड 2 साइकिल्स। अब हमने नेक्स्ट बात की थी 2 साइकिल्स एंड 3 साइकिल्स, 2 साइकिल्स एंड 3 साइकिल्स। अब 2 साइकिल्स और 3 साइकिल्स का हम कैसे ऑर्डर फाइंड करेंगे, वही सेम, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर। इसका 2 है, इसका 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, वो 6 आ गया। तो हमारे पास अब हमने ये सारे चेक करने हैं कि इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। इसका 2 3 5 तक मैक्सिमम था और इसमें 6 मैक्सिमम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर क्या हुआ, ये 6 था हमारा S5 में से मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करने का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको S10 का मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करना बताऊंगा कि हम उसमें कैसे फाइंड करेंगे, उसमें साइकिल्स को कैसे हैंडल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।